गयासुर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं से जब वरदान पा गया और वरदान देने के लिए प्रेरित किया सुरपत ने, किसको कोई छोटा मोटा वरदान दे करके इसका भला कर दी, और नहीं तो ये हमारा जो है सिंहासन छीन लेगा। तो ब्रह्मा विष्णु मृत्यु लोक आए। एक बात और कहना है, कहन ब्रह्मा जी का एक लड़का भा गयासुर, दूसर दादा बताई हैं, तो तुमका पता हो तो भाई बताओ, न होई हटाओ माटी डालो। गयासुर प्रथम पुत्र सुनील भैया और दूसरा पुत्र जिसका नाम है गदाधर। ये एक ही माँ से दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई है और यही गदाधर की हड्डियों का काम आगे आने वाला कवि का लेख मिला। स्वर्गपुरी जब जनशून्य हो गई तो धर्मराज ने विचार किया कि आज हमारा यहाँ काम कोई नहीं है। गए ब्रह्मा के पास, कहा हमको कोई काम बताओ। वहाँ कोई काम ही नहीं, कहानी हो तो मुंशी वो महाराया को है। क्यों? पापी धर्मी जो जाता है गयासुर के तन को स्पर्श करता है तो सीधा स्वर्ग को चला जाता है। कोई नरक आता ही नहीं तो हम क्या करें? तो विचार किया, कहा ये तो विधि का विधान ही बदल गया। तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताओं के साथ में आया गयासुर से और उससे कपट छल से उसके तन को आज दान में मांग लिया। और जब मांग लिया तो कवि का लेख मिला। क्या? गयासुर ने कहा, स्वामी ये तन आपकी देन है, इसको आपने पवित्र किया है और आप लोग अगर इस तन पर यज्ञ करना चाहते हैं तो हमारा हो भाग्य और भी पवित्र हो जाए। इनकार नहीं किया, इकरार कर लिया और उत्तर दिश लेट गया पेट के भल। और जब लेटा तो ब्रह्मा जी उसकी पीठ पर यज्ञ करने की जो है तैयारी कर दिया। और जब यज्ञ करने की तैयारी हुई तो जो ही अग्नि की प्रज्वलित किया ब्रह्मा जी ने तो उसका शरीर हिलने लगा। तो कवियों का लेख मिला। सुनील भैया, कवि ने लिखा है क्या बात है? आरे रामा ओ मोरे भैया हिलती गया सुर कई दे, ए मोरे दादा हिलती गया सुर कई दे, रुकी है कौनी भांति से। भैया बताया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे देव सब मिलकर आए, यज्ञ करन के हेतु गयासुर कई दे है पाए। तो यज्ञ करन ब्रह्मा जी लागे ओ भैया भाई यज्ञ कहते ब्रह्मा जी लागे भाई यज्ञ कहते। का
चरण ब्रह्मा जी लागे जगी अगन कही जोत हो भाई अगन कई जोत हो रामा भाई अगन कई जोत और हिलन दे तब असुर गिला गए हिलन दे तब असुर गिला गए ब्रह्मा कारत चार लोक हरि तवे भाग हो रामा ब्रह्मा जी हो रामा हिलन गया असुर कई अरे रुकी है तो बात से रुकी है तो बात से रुकी है तो आज जब शरीर हिलने लगा देवता सभी विराजमान हैं हवन कुंड बना ब्रह्मा जी विचार किया और अग्नि की जो है ज्योति जो ही प्रकट किया तो उसका शरीर जब हिला हाँ जिंदा तो फूकिया कवि ने वाली लिखा क्या क्या बात है ब्रह्मा करती विचार ये अरे धर्म से वचन सुनाई और कहे ब्रह्मा चितलाए धर्म तुम मानो हरसा कहा इसका अगर हिलना बंद नहीं हुआ तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा तो यज्ञ संपूर्ण होने वाला नहीं है तो धर्मराज ने कहा स्वामी मैं क्या करूं तो ब्रह्मा जी ने बताया क्या क्या अरे धर्मशिला जो घर मारा ये धर्मशिला जो घर हमारा धर्मशिला बात से रामा बात से आज ब्रह्मा जी को जब याद आया धर्मराज से कहा जाओ तुम्हारे घर में एक शिला रखी है धर्मशिला वो लाओ असुर के शीश पर रखो तो हिलना बंद हो जाएगी। गए धर्म महाराज अरे शिला तुरंत लाई उठाई रखा गया सुर के शीश लेकिन हिलना बंद नहीं गयासुर के शीश पर रखा लेकिन उसके शरीर का हिलना बंद नहीं हुआ। अरे तब ब्रह्मा मन सोच कर
भैया आज जब क्या बात है, स्वर्गीय मुरली भैया लॉकडाउन बार बार लगातार उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है। माँ जगदम्बे कर दे बेड़ा पार, चलता रहे कारोबार बोल सच्चे दरबार की जय हो, जय। आज के आनंद की जय हो। कोई मेमोरी वाले दादा कहाँ चले गए? आज उनका जब हिलना बंद नहीं हुआ, गयासुर के शरीर का धर्मशिला रखने पर तो ब्रह्मा जी ने विचार किया और फिर क्या किया? क्या? गए विष्णु के पास, अरे विष्णु से विनय सुनाई विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु भगवान से विनय सुनाया देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी ने। तो विष्णु भगवान ने पूछा आप लोग क्यों यहाँ आए हो? क्या बात है? तो हिलत असुर कई देहि यज्ञ कैसे हमारा कहा, जिस असुर का तन आपने दान में मांगा, जो हमारे ही हाथों उत्पन्न किया गया, आज उसका शरीर हिलना बंद नहीं हुआ तो मैं यज्ञ कैसे समाप्त करो? तो बताया है, क्या बताया है? अरे तब श्री विष्णु अपने तन से भैया, अरे दीनी एक मूर्ति, अरे गया यसुर के तन पर रखा, गयासुर के तन पर रखा, सुर के तन पे रखा, गयासुर के तन पर रखा। और हमारे घर मालिक साहब यानी हमारे प्रबंधक साहब जी, उनके द्वारा 50 रुपये दान है। चरण छू के बंदगी नमस्कार वो सच्चे दरबार की जय हो। गया सुर के तन पे रखा, अरे तन पे रखा हो, तन पे रखा। मोरे राम हेलो, स्वर्गीय श्री मुरली दादा उर्फ लॉकडाउन, उनके भतीजे राज कपूर भैया, राज किशोर भैया, उनके द्वारा 51 रुपये दान प्रदान है। चरणों में बंदगी नमस्कार वो सच्चे दरबार की जय हो। भैया भगवान विष्णु अपने तन की मूर्ति निकाली, ब्रह्मा जी को दिया, कहा जाओ अब हिलना बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी हिलना बंद नहीं हुआ। क्या बात? तब भगवान विष्णु ने क्या किया? क्या? विष्णु जी करत विचार कि अगर ये हमारी मूर्ति से हिलना बंद नहीं हुआ इसके तन का, तो अब कोई रोकने वाला नहीं है। तो इनको ज्ञान दिया किसने? किसने? अरे विश्वकर्मा भगवान गदायक लाई गहा। तो सुनील भैया, ये वही गदा है जो दूसरा भाई गयासुर का था, जिसका नाम गदाधर था, जिसको मारा भगवान विष्णु ने कब? जब होत्र नाम का एक दैत्य राजा
इंद्र पर चढ़ाई किया, उसी युद्ध में भगवान विष्णु ने इसको मारा तो विश्वकर्मा भगवान ने इसके हड्डियों की गदा बनाकर तैयार कर दिया, और वही गदा ला करके भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। और वो गदा जब भगवान विष्णु को मिली तब वो गदा ला करके जो है गयासुर के पीठ पर विराजमान करी। ए भैया विश्वकर्मा भगवान गदाय कलाई, गदा लाई के श्री विष्णु जी भैया अरे पीठी पा भय। वो गदा भगवान विष्णु लाए और गयासुर के पीठ पर गदा के समेत विराजमान हो गए, और उनके साथ में अरे 33 कोटि देवता आए। 33 कोटि देवता अरे 33 कोटि देवता ओ मोरे रामा आज भैया 33 कोटि देवताओं के साथ में भगवान विष्णु जब विराजमान हुए तो गयासुर की देह का हिलना बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो क्या हुआ? तो ब्रह्मा हरसाई अरे यज्ञ भैया की अरे यज्ञ सुफल हो गई गयासुर विनय सुना। ब्रह्मा जी का यज्ञ सफल हो गया जब सारे देवता पीठ पर विराजमान रहे। तब गयासुर हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान सभी देवताओं से कहा क्या क्या कहा? करो निवास हमारे तन पर स्वामी मानो वचन। तब तक अगर आज आप लोग हमारे तन पर धारण करके यज्ञ पूर्ण किया छल के साथ तो हमको ये वरदान के रूप में आप जो है दे दी। क्यों? चांद सूरज जब तक रहे स्वामी अरे तब तक रहियो आप। जब तक चांद सूरज रहे तब तक आप हमारे पीठ पर विराजमान रहोगे। और तन तो आप लोगों ने हमारा छल से मांगा था, लेकिन वरदान के रूप से तो इतना पवित्र था। अब यज्ञ हो गई, आप लोग विराजमान हैं, 33 कोटि देवता तो और पवित्र हो गया। शर्त एक है, विराजमान आप लोग रहोगे हमारे पीठ के ऊपर, लेकिन अरे तीर्थ हमारे से यहाँ जाना है। हमारे इस स्थान को मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस तीर्थ स्थान को हमारा ही नाम दिया जाए। अब कोलाहल पर्वत ना रहा। हाँ, पहले कोलाहल पर्वत था और जब उस पर गयासुर लेट गया, उसके शीश पर धर्मशिला रखी गई तो स्थान और पवित्र हो गया। उसी दिन से प्रमाण मिलता है, वहां जाने से पिंडदान करने से ए भैया पूरी खा सब तरी जाए। अरे पूरी खा सब तरी जाए। अरे पूरी खा सब तरी
भैया उस दिन से गयासुर तीर्थ सप्तपुरी में गिना जाने लगा और पितरों का तरण तारण होने लगा। इस कथा को जब सनत कुमार से नारद जी ने सुना तो उनके मन में शंका हो गई। क्या बात? कहा इतना विख्यात तीर्थ हो गया जहाँ पिंडदान करने से श्राद्ध करने थे 17 7 7 21 कुल तर जाते हैं और उनके शीश पर जो शिला रखी गई वह इतनी पवित्र कैसे हो गए? कहा नारद मुनि अरे सनत हमें देवू बताई। कहा नारद मुनि राय अरे सनत हमें देव बताई। अरे धर्मशिला रहे कौनी की किन कई सुता कहीं कारण वह पत्थर हुई गए ओ भैया गई शीश पर जिसको आज धर्मशिला के नाम से गयासुर के शीश पर रखा गया और गयासुर का जो है महत्ता और बढ़ गया। आखिर वो शिला कौन है? उसका क्या नाम है और वो पत्थर कैसे बनी, किसकी पुत्री? तो अंत में कवि ने लिख दिया क्या केशवदास कहे जंगल में भैया ज्ञानी करो विचार और कहत नाम है वही शिला शिला हुई तब तो उसका धर्मशिला नाम पड़ा। हाँ पहले कह रहा है लेकिन जब वो नारी के रूप में थी तब उसका अरे तीज नाम बताए रुकी यही बात से इस प्रकार से सनत कुमार से नारद जी के मन में शंका हुई। पूछा कि आखिर वो शिला कौन है जिसके द्वारा गयासुर का महत्ता और बढ़ गया। आगे की बात हमारे सहयोगी पार्टी की तरफ से